नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सुबह करीब 100 स्कूलों में बम की अफवाह से हड़कंप की। एक ईमेल से आज स्कूलों को धमकी मिली थी, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। बच्चे वापस घर भेजे जा रहे थे तो माँ पिता स्कूल पहुंच रहे थे। एक एक कर स्कूलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। एक दूसरे को फोन कर लोग जानकारी हासिल करने में जुटे रहे। राहत की बात यह रही कि पुलिस ने जांच कर पाया है कि मामला पूरी तरह से फर्जी निकला। जांच में जिन स्कूलों को ईमेल मिला था वहां कुछ संदिग्ध नहीं मिला। सूत्रों ने यह भी कहा कि पुलिस ने इसे होक्स कॉल करार दिया। जब पुलिस आरोपी को पकड़ने में जुटी है, जांच में ईमेल का आईपी एड्रेस रूस का मिला है, जिसकी जांच के लिए पुलिस इंटरपोल की मदद ले रही है। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं आज की रिपोर्ट। बुधवार सुबह से ही दिल्ली और एनसीआर के बहुत से स्कूलों में ऐसी अफरा तफरी दिखी। सुबह 4 बजे से स्कूलों को धमकी भरे मेल आने शुरू हुए, जिनमें लिखा था कि स्कूल में विस्फोटक रखे हैं। स्कूलों की तरफ से पुलिस को इसकी सूचना दी गई। अभी मैसेज आया, फोन आया, उसके बाद बोला कि कोई इमरजेंसी इशू है तो बच्चों को लेके जाइए तुरंत यहाँ से। स्कूल में बच्चे बस स्टॉप में जाते वक्त स्कूल से मैसेज आया था कि आज अनअवॉइडेबल सिचुएशन की वजह से स्कूल छुट्टी है। तो वी वर नॉट अवेयर कि व्हाट इज़ द सिचुएशन, कि लेटर ऑन हमें पता चला कि देयर इज ए बॉम्ब थ्रेट इन द स्कूल। डेफिनेटली सर, थ्रेट तो है और डर बहुत ज़्यादा लगता है अगर ऐसे कुछ मैसेज आता है। डर इस चीज़ से लगता है, मैसेजेस तो आते रहते हैं ऐसे, लेकिन डर इस चीज़ से लगता है अगर ये सच होगा तो क्या होगा। लेकिन स्कूल सिक्योरिटी के मामले में कम से कम स्कूल बंद करके जांच करवा रहा है, ये बड़ी अच्छी चीज़ हमें दिखी है। हाँ, सुबह 7:30 आई थी। जैसे हम लोग डेली आते हैं नॉर्मल, हम ऐसे आए थे तो हमें गेट के बाहर से बोल रहे कि कुछ इश्यूज़ है तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। तो फिर हम लोग घर चले गए तो 8:17 में SMS आता है स्कूल से, 10th के स्टूडेंट के एग्ज़ाम से वो कैंसिल कर दिए गए। दिल्ली के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के स्कूलों को इस तरह के मेल आए। इनमें संस्कृति और DPS जैसे बड़े स्कूल भी शामिल हैं। इस वक्त मैं पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में मौजूद हूं और यहाँ पर ये जो स्कूल आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये मदर्स मैरी स्कूल है, जहाँ पर धमकी भरा मैसेज सुबह के समय में आया। सभी पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल में छोड़ने के लिए आए थे, उनसे कहा गया कि आप बच्चों को यहाँ से वापस ले जाइए। यहाँ पर अभी तमाम कुछ पेरेंट्स और बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं मौजूद भी हैं और अन्य बच्चों को यहाँ से ले जाया गया है। स्कूल फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। सिर्फ जो पुलिसकर्मी हैं जांच कर रहे हैं वो फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 30 स्थित DPS स्कूल में। सुबह सवेरे यहाँ बॉम्ब थ्रेट का मेल आने के बाद से अफरा तफरी का माहौल मच गया। जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको कॉल करके बताया गया है कि जो बच्चे स्कूल पहुँचे उनको वापस ले जाएं। जो भी बसेस थी, उनकी टैक्सीज थी, उनको वापस बुलाया गया और स्कूल को खाली करा दिया गया। हमें जो ईमेल मिला उसमें कुछ वार्निंग्स थी, बॉम्ब का स्केयर है ये कह के हमने ईमेल पढ़ा। जब ईमेल पढ़ा तो हमने इमीडिएटली सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, फायर वालों को इन्फॉर्म किया और इमीडिएटली पुलिस हमारी मदद के लिए आ गई। और उसी के थोड़ी देर में हमने अपना एक मैसेज पेरेंट्स को बनाया और इवैक्यूएशन प्लान की तैयारी करते हुए सब बच्चों को एग्जिट कर दिया। पुलिस ने सभी स्कूलों को खाली करवाया, बच्चों के बैग स्कूल में रखवा लिए गए और उन्हें घर भेज दिया गया। लेकिन सभी स्कूलों की तलाशी के बाद कोई संदिग्ध सामान नहीं मिला। हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और स्पेशल सेल इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को स्कूलों से 120 से ज्यादा PCR कॉल मिली। सभी स्कूलों को 2 पेज का एक ईमेल मिला था। सभी ईमेल की भाषा शैली एक जैसी है। मेल में विस्फोटक का जिक्र है। मेल रूस के IP एड्रेस से भेजे गए हैं। इस मामले में इंटरपोल की मदद ली जा रही है। दिल्ली पुलिस पता लगा रही है कि ये कोई बड़ी साजिश है या फिर शरारत। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। स्कूलों में धमकी भरे ईमेल्स भेजने के मामले पहले भी सामने आए हैं, लेकिन कई बार
ईमेल्स भेजने वाले स्कूलों के बच्चे ही निकले। लेकिन इस बार मामला सबसे अलग है, क्योंकि एक साथ दिल्ली और एनसीआर के 100 से ज़्यादा स्कूलों में धमकी भरे मेल भेजे गए और कहा गया कि स्कूलों में विस्फोटक रखे हैं। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और दिल्ली पुलिस को लगता है कि इसके पीछे गहरी साजिश है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी वैभव, शुभांग और कैमरामैन मोहम्मद मुसरीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर विक्रम सिंह मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि चुनावी दिन है, चुनावी माहौल है, देश की राजधानी आसपास इस तरह की धमकी, दहशत फैलाने की एक तरह से सीधी कोशिश। निधि जी नमस्कार। ये जैसा कि आपने कहा है कि बहुत ही गंभीर प्रकरण है। माना कि इसको सब लोग धमकी की तरह ले रहे हैं, लेकिन अगर धमकी भी है तब भी बहुत गंभीर प्रकरण है। चुनावी माहौल और उसके अंदर इस प्रकार की दुर्व्यवस्था, अशांति, भय का वातावरण, बच्चों का भयाक्रांत होना, अभिभावकों का भयाक्रांत होना, ये चीज ऐसी है जिसका एक सफल निराकरण और निस्तारण आवश्यक होगा। ये संतोष का विषय है कि दिल्ली पुलिस, स्पेशल ब्रांच, इंटरपोल सबकी मदद ली जा रही है। तलाशी ली गई, कोई आपत्तिजनक या विस्फोटक वस्तु नहीं मिली, लेकिन ये कोई संतोष का विषय नहीं है। संतोष तब होगा जब आईपी एड्रेस जो रशा में मिला है उसके आधार पर और जो कार्रवाई हुई है, एक आईटी एक्ट के अंतर्गत एक अपराध पंजीकृत किया जाए, इंटरपोल की मदद लेकर के उसका अनावरण किया जाए आईपी एड्रेस से, और भाषा शैली से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जीरो डाउन करके वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसमें कौन हो सकता है। और जिस तरीके से इसने भय और आतंक का वातावरण फैलाने की कोशिश की, बच्चे भयाक्रांत, अभिभावक भयाक्रांत, टीचर्स, उनकी फैमिलीज भयाक्रांत, ये चीजें बिल्कुल ही आपत्तिजनक है। और मेरा राजनीतिक पहले भी ऐसे ईमेल्स आते रहे, लेकिन ये जो स्केल था इसका बहुत ज्यादा था। ये अपने आप में चिंता की बात है। ऐसा भी लग रहा था कि अब पुलिस को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि 100 से अधिक स्कूलों में इस तरह की जानकारी पहुंची। निधि जी आपने बिल्कुल सही कहा। 100 स्कूल जाने का मतलब अगर एक स्कूल में 10 कर्मी गए तो आप मान के लिए हजारों पुलिसकर्मी इस ऑपरेशन में लग जाएंगे। और 10 तो मैं बहुत अंडर स्केल कर रहा हूं, कम से कम एक स्कूल में 50 की संख्या रही होगी। तो आप समझ सकती हैं किस स्केल पर डिप्लॉयमेंट हुआ होगा, मैन पावर का कितना दुरुपयोग हुआ है और जो भय और आतंक का वातावरण है। लेकिन हमारे कुछ राजनीतिक मित्र ऐसे हैं, इसमें भी एक अवसर ढूंढ लिया और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। ये अच्छा होता एक भारतीय नागरिक होने के नाते कि आरोप प्रत्यारोप छोड़ दें, एक पूरा एक रेजोल्यूट नेशन, एक कृत संकल्प राष्ट्र सुनिश्चित करे कि इनका अनावरण हो, रूस से इनका प्रत्यावर्तन हो, और इतने लार्ज स्केल पे जो आपने कहा, इतने स्कूलों को एक ही भाषा शैली से भयाक्रांत करना, इसका अनावरण सफल होना चाहिए और 3 दिन के अंदर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखते हैं 3 दिन में क्या सामने आता है। आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो आइए आगे बढ़ते हैं देश की बात में। कर्नाटक में सेक्स टेप मामले सामने आने के बाद से पहली बार जेडीएस का सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी। महिलाओं के साथ दुराचार, शोषण के 2000 से ज़्यादा वीडियो मामले में एसआईटी जांच कर रही है और उसे 24 घंटे में पेश होने का अल्टीमेटम दिया गया था। इस पर प्रज्वल ने 7 दिन की मोहलत मांगी है। बताया गया है कि वो जर्मनी भाग गया था। बहरहाल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर प्रज्वल का पासपोर्ट कैंसिल करने की अपील की है। कहा है कि उसका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द हो। आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर एनडीटीवी मराठी लॉन्च हो गया है। एनडीटीवी एमपी, छत्तीसगढ़ और एनडीटीवी राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए आपके लिए एक नया प्लेटफॉर्म एनडीटीवी मराठी है। हमारी कोशिश रहेगी कि एनडीटीवी की सही और सटीक खबरें देने की गौरवशाली परंपरा को इसी तरह से आगे बढ़ाएं। एनडीटीवी मराठी में महाराष्ट्र के हर तबके की खबर होगी, खबरों का नया अंदाज होगा। हमारे तमाम सहयोगी महाराष्ट्र के हर इलाके से आप तक खबर पहुंचाएंगे और इस समय हम लाइव मराठी चैनल देख सकते हैं। चुनावों से जुड़ी हुई हर खबर यहां पर आप देख पाएंगे। भ्रष्टाचार हे त्यांचं मेरिट आहे की नाही हे त्यांनी सिद्ध करावं किंवा सांगावं लोकांना।
आणि आज आपल्या मार्फत मी मागणी करतोय भारतीय जनता पक्षातर्फे, आपण सतत स्वच्छ असल्याचं, पार्टी विथ डिफरन्स असल्याचा डंका वाजवत असता आणि किरीट सोमय्यांनी तर स्पष्ट सांगितलेलं आहे की मी जे काही केलं ते भारतीय जनता पक्षाच्या आदेशावरनं केलं. म्हणून माझी भारतीय जनता पक्षाला कडे मागणी आहे की ह्या सर्व उमेदवारांचं, मग किरीट सोमय्या, रवींद्र वायकर असतील, यामिनी जाधव असतील, राहुल शेवाळे असतील, या सगळ्यांचा प्रचार प्रमुख म्हणून किरीट सोमय्या यांची नियुक्ती आपण करणार का? सीईओ आणि एडिटर इन चीफ संजय पुगलियाजी यांचं स्वागत करून आणि आमच्या बरोबर पुढे आमंत्रित करतो अदानी एंटरप्राइजचे डायरेक्टर प्रणव अदानीजी. सतरंजा घालण्याचं आणि सतरंजा उचलण्याचं काम करावं लागणार आहे असं कळतंय की राज ठाकरेंनी देखील पत्र दिलेलं आहे मनसेने. त्यांनी तर सांगितलंय मी दुसऱ्या कोणाचं पोर माझ्या कमरेवर खेळवणार नाही. आता जर सभा घेणार असेल तर कोणाचं पोर ते खेळवणार आहे. और इस चैनल लॉन्च के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे और कई और नेतागण यहाँ पर पहुंचे. बहरहाल महाराष्ट्र से ही अगली खबर है. सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले से जुड़े एक आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस लॉकअप में अपनी जान दे दी. इस मामले की जांच सीआईडी करेगी. थापन पर हथियार मुहैया कराने का आरोप. हाल ही में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे पंजाब से हिरासत में लिया था. और हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी इस जीटी अस्पताल पहुंची जहां पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया. वो जानकारी दी. मुंबई पुलिस द्वारा अब एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस मामले को लेकर पहले ही चल रही थी कि आखिर पनवेल में जो दो वेपन सप्लाई किए गए थे दोनों शूटर्स को, उसमें अनुज की कितनी बड़ी भूमिका थी और इसी के साथ जो लॉरेंस बिश्नोई का एंगल शुरुआत से ही सलमान खान से जुड़ा रहा है उसको भी लेकर जो है अनुज थापन का नाम सामने आ रहा था. और अनुज थापन की आत्महत्या वाले इस पूरे केस को अब स्टेट सीआईडी जो है उन्हें सौंप दिया गया है और अब सीआईडी द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जाने वाली है, ये समझने के लिए कि आखिर क्या इसे प्रशासन और मुंबई पुलिस की तरफ से जो है एक खामियां कहा जाए जिसके चलते अनुज थापन खुद की जान लेने में सफल रहा, या फिर इसके पीछे और कौन सी कॉन्स्पिरेसी है, इसको समझने के लिए अब पूरे मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जाएगी. मुंबई पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि वो पूरी तरह से सतर्क थे जब अनुज थापन अपने आप को वॉशरूम में लॉक करने चला गया और साथ ही अगर इस पूरे मामले में सीआईडी की तरफ से कोई भी और किसी भी प्रकार की यदि बैकलैश नज़र आती है तो एक्शन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस के खिलाफ भी लिया जा सकता है. और ऐसे में बाकी की जो 3 आरोपी है जिसमें 2 शूटर्स जिन्हें गुजरात से गिरफ्तार किया गया था और साथ ही सोनू बिश्नोई जिसे अनुज थापन के साथ गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी जो है अब कड़ी सुरक्षा के बीच एक ऐसे लॉकअप में रखा गया है जहाँ पर कड़ी निगरानी बनी हुई है. कैमरा पर्सन अरुण पेडनेकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया.